बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 के सिर्फ दो पार्ट्स रह गए हैं हमारे पास, इनको हम बस इस वाली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्ट 6 में हमने निकालना है a माइनस बी आयोटा का क्यूब। इसको आप इस फॉर्म में लिख लें कि ये होता है a माइनस बी आयोटा का स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा। ठीक है। ए माइनस बी आयोटा का स्क्वायर पे आप फॉर्मूला ओपन कर लें इसी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि है बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इस केस में, माइनस टू। अब पहले वाली टर्म जो है वो ए है, मल्टीप्लाई टू दूसरी वाली टर्म जो कि है बी आयोटा। ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी आयोटा के साथ। अब पहले वाले को सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर चूंकि माइनस वन के इक्वल है तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और आ जाएगा माइनस टू ए बी आयोटा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी आयोटा के साथ। ठीक है। अब जो इधर पहली वाली टर्म ये जो है ये इसका रियल पार्ट है, और ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है ए माइनस बी आयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसका रियल पार्ट आगे पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, और फिर ये माइनस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई कर लें माइनस टू ए बी आयोटा को तो आ जाएगा माइनस टू ए बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, प्लस अब जो है वो टू ए बी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा बी आयोटा के साथ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर्ड बी आयोटा माइनस सॉरी प्लस बी क्यूब आयोटा माइनस टू ए स्क्वायर्ड बी आयोटा प्लस टू ए बी स्क्वायर्ड आयोटा स्क्वायर्ड। अब रियल टर्म्स कलेक्ट कर लें और इमेजिनरी टर्म्स कलेक्ट कर लें। रियल टर्म मेरे पास कौन सी है, एक ये है तो ये आ गई ए का क्यूब, ये भी रियल टर्म है, माइनस ए बी स्क्वायर्ड। और रियल टर्म कौन सी है, और रियल टर्म है मेरे पास ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन है तो ये आ जाएगा माइनस टू ए बी स्क्वायर्ड। अच्छा, इसके अलावा बाकी सारी इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा प्लस। तो पहली टर्म ये है इमेजिनरी, ये है बी का क्यूब। दूसरी टर्म है मेरे पास ये है माइनस टू ए स्क्वेड बी। और तीसरी टर्म मेरे पास ये है माइनस ए स्क्वेड बी। और ये सब मल्टीप्लाई होंगे आयोटा के साथ। इसको बस टर्म्स को ऐड अप कर लें तो ये आ जाएगा ए क्यूब, और ये ऐड अप होके हो जाएंगी माइनस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब और माइनस थ्री ए स्क्वेड बी होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। इसको अब हम करते हैं वेरीफाई कैलकुलेटर यूज़ करके। क्या करेंगे, पहले सवाल को लिख लेंगे उसी फॉर्म में जो है ए माइनस बी आयोटा की होल पे पावर कितनी है जी, थ्री। सॉल्व का बटन दबाएं, ए को ले लें सेवन और बी को ले लें नाइन। ठीक है, इनको नोट भी कर लें यहाँ पे कि ए मैंने ले लिया है सेवन, बी मैंने ले लिया है नाइन, और आंसर मेरे पास आ गया है माइनस वन थ्री फाइव एट माइनस फाइव नाइन फोर आयोटा। तो माइनस वन थ्री फाइव एट माइनस फाइव नाइन फोर आयोटा। ठीक है। अब मैं आंसर को लिख लेता हूँ। आंसर है मेरे पास ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वेड प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेड बी मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। सॉल्व करें, ए को ले लेंगे सेवन, बी को ले लेंगे नाइन, इक्वल प्रेस करें, आ गया माइनस वन थ्री फाइव एट माइनस फाइव नाइन फोर आयोटा। और यही हमने निकाला था जब हमने सवाल में इनपुट किया था। इसका मतलब ये है कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव है। पहली बात तो ये कि इसकी पावर नेगेटिव है तो हम इसको इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अच्छा, दूसरी इसमें क्या चीज़ है कि इसमें आयोटा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है जो हमें पता है कि आयोटा की फॉर्म में ही आएगा। और तीसरी इसमें ये बात है कि चूंकि पावर टू से ज़्यादा है
तो हम इसको लेके जाएंगे पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको वापस ले आएंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ले जाएं इसके डिनोमिनेटर में, ताकि ये बन जाए एक पॉजिटिव पावर वाला नंबर। तो ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ -4 की पावर 3। अब अंडर रूट ऑफ -4 क्या है, इधर साइड पे ज़रा देख लें इसको। ये है अंडर रूट ऑफ -4 जो कि होता है अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 4, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4, जो कि होता है आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये क्या बन गया, 2 आयोटा। इसी चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे और लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा की होल पावर 3। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया इस फॉर्म में। हमने इसके ऊपर अब करना है कि हमने इसके ऊपर जो है इसको लेके जाना है सबसे पहले पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे कि मैं कहूँगा आर की वैल्यू जी क्या है, आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। ठीक हो गया। अब आपने निकालना है थीटा। तो थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो है -2 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट जो कि है 3। इसके लिए बाबा अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें। अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर आप जाएं और वहाँ पे लिखें tan इनवर्स ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आ गया -33.69 डिग्री। तो आप इधर लिख दें कि ये आपके पास आ रहा है -33.69 डिग्री। ठीक है। अब आप क्या करें कि हमने कहा था कि हमने हमेशा इसमें केयरफुल रहना है। पोलर फॉर्म में जाते हुए हम क्या करेंगे, हमेशा इधर एक्सिस बनाएंगे। एक्सिस बना के इधर बताएंगे कि ये रियल है, ये इमेजिनरी है। और अब हम ड्रॉ करेंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। पॉइंट आपका लाई कर रहा था माइनस, हमारे पास है 3 -2 आयोटा। तो 3 कहाँ होगा, यहाँ पे। -2 आयोटा कहाँ होगा, यहाँ पे। ये मिलते इस जगह पे हैं, तो ये पॉइंट क्या है, 3 -2 आयोटा। अच्छा, अगर ये पॉइंट 3 -2 आयोटा है तो ये लाइन क्या दिखा रही है, ये लाइन है वो आर की वैल्यू। ठीक है। तो थीटा कहाँ से कहाँ बनता है कि थीटा, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो चीज़ है ये है थीटा। या आप इस थीटा का इधर एंगल लिख लें पूरा, जो है 33.69 डिग्री। आप कहेंगे उधर तो नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि उसने क्लॉकवाइज बताया है कि 33.69 है, मतलब कि उसने कहा है कि ये एंगल यहाँ से यहाँ यूं 33.69 बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बताता है यूं एंगल, तो फिर वो इसको पॉजिटिव नंबर बताता। ठीक है। अच्छा, अब हमें तो एंगल जो चाहिए, हमें हमेशा एंगल चाहिए होता है कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तो एंगल आप वो बताएं कि जो कि आप शुरू कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब कि यहाँ से, और आप इसको मुझे बताएं उस आर तक कि वो नंबर तक क्या एंगल बनेगा। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे निकलेगा कि मुझे ये पता है कि ये पूरा एंगल जो है ये है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर मैं निकाल दूँ 33.69, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है। तो यही मैं करता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई हमारे पास जो ये वाला एंगल है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है 360 डिग्री -33.69 डिग्री। इसी चीज़ के नीचे आप लिख लें फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन वी कंक्लूड दैट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री -33.69 डिग्री, जो कि बन जाता है, कैलकुलेटर्स पे आ जाएं और इसको अंदर आप इसी में ऐड कर लें, ये है 360, तो ये बन जाएगा 326.31 डिग्री। 326.31 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप इसको ले जाएं पोलर फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि इधर आप एक और लाइन लिखें कि भाई कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन आप लिख लें, या आप कंटिन्यूइंग द सिंप्लीफिकेशन लिख लें, कि पता लग जाए उस एग्जामिनर को कि आप इस वाली इक्वेशन पे वापस आ गए हैं। या इक्वेशन का नंबर लगा लें और लिख लें कंटिन्यूइंग इक्वेशन 1, या जो भी इक्वेशन का नंबर है। ठीक है। उसके बाद अब आप इधर आएँ तो आपके पास आ जाएगा -1/। और अब आप इसको लिखें पोलर फॉर्म से जाते हुए, आप लिखेंगे r जो कि है √13
कॉस थीटा 326.31 डिग्री प्लस आयोटा आर जो कि अंडर रूट ऑफ 13 साइन थीटा जो कि है 326.31 डिग्री। ठीक है, और इसके होल पे पावर है 3 की। ठीक है, अच्छा अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए जो है इसी पेज पे मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ ताकि हमें पिछला वाला देखने में साथ साथ आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा कि एक तो है अंडर रूट ऑफ 13 इसके अंदर और दूसरा है कॉस और साइन वाली टर्म। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 1 तो ऊपर ऐसे ही रह जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कॉस ऑफ 326.31 के साथ प्लस आयोटा साइन ऑफ 326.31 और इसकी होल पे पावर है 3 की। ठीक है, अच्छा अब इसको हम अंडर रूट ऑफ 13 को और बाकी की टर्म को हम अलग अलग पावर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 की पावर 3 अलग से हो गया और कॉस ऑफ 326.31 प्लस आयोटा साइन ऑफ 326.31 की पावर 3 होल पे जो है ये अलग से हो गया। अब अंडर रूट ऑफ 13 की पावर 3 तो चलें आप आराम से निकाल लेंगे अपने कैलकुलेटर से, और जो दूसरी वाली चीज़ है उसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा सबसे पहले डिमॉर्स थ्योरम और फिर हम उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले वो लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर और इधर अंडर रूट ऑफ 13 की पावर 3 तो आ ही जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा कॉस ऑफ, अब क्या होगा कि एंगल अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिमॉर्स थ्योरम के तहत, तो होगा 3 इंटू 326.31 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 326.31 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि बस इसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर लें अपने कैलकुलेटर से और फिर हम ना इस चीज़ का आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो आप देख लें कि सबसे पहले आप देख लें अंडर रूट ऑफ 13 का क्यूब क्या होता है। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर निकाल लिया और इसको देख लें अंडर रूट ऑफ 13 और इसका देख लें क्यूब, ये है 13 अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ पहले कि ये है 1 तो इधर ही रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13 अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, वापस आ जाएं कैलकुलेटर पे, तो आपने दूसरी जो टर्म निकालनी है वो है, आप अगर साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपने आपके पास आ रहा होगा कि दूसरी जो टर्म इस टाइम पे आपने निकालनी है, इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर ले जाऊं तो अब आप देख लें ये है कॉस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 326.31। ठीक है, इस पे इक्वल टू प्रेस करें, ये है -0.192, तो ये अंदर आपके पास आ जाएगा -0.192 प्लस आयोटा और साइन ऑफ आप निकाल लें इसी का, तो ये आ जाएगा जी कि आपने निकालना है साइन ऑफ, तो ये आ गया नेगेटिव नंबर है तो इसको नेगेटिव कर दें और नंबर अब आप लिख लें कि नंबर आपके पास आ गया है 0.9814। ठीक है, इसको आपने अप्रोक्सीमेट करके लिख लिया। अच्छा इसी को अब इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, स्क्रीन पे जगह वहाँ पे ख़त्म हो रही थी। तो अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है कि भाई कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको करा लेते हैं मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेटर्स आप अपने दोबारा निकाल लें और अब इसमें आप कर लें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 13 रूट ऑफ 13 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -0.192 -0.9814 आयोटा से। अब आप देखें आपके पास आंसर आता है, ये आ गया माइनस, अभी अप्रोक्सीमेशन है ना हमारी जहाँ पे हम करते रहे, इस वजह से ये इस तरह का आ रहा है -8.999, तो आप इसको समझ जाएंगे ये -9 है और अगला वाला है -46 आयोटा। ठीक है, तो इसको अब हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में है हमारे पास -9 -46 आयोटा। अगर इसी चीज़ को आप
देखें हमने जब अप्रोक्सीमेशंस की ना, जैसे हमने एंगल की तो 2 डिजिट्स तक लिख रहे थे। अगर इसी चीज़ को आप सारे डिजिट्स लिख रहे होते ना 7-8 डिजिट्स तक, तो फिर ये डायरेक्ट -9 आता। लेकिन चूंकि हम लिखते हुए इतने डिजिट्स नहीं लिख सकते, तो हम 2 या 4 डिजिट्स लिख लेते हैं एट मोस्ट। तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन में इतना एरर नजर आएगा आपको कैलकुलेटर में। लेकिन चूंकि आप समझदार हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाई चूंकि अप्रोक्सीमेशंस थी हमारी भी, हमने जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है या 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इस तरह जब भी आएगा कि भाई -8.9999 आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये कहना चाह रहा है कि इधर -9 है। ये मतलब कि वो जो भी नंबर होगा वहां पे उस हिसाब से। इसी तरह -46.0000 के बाद 38 आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे ये असल में -46 है। ठीक है। अच्छा, इसको अब आप कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर तो कैसे सिंप्लीफाई होता है। हम कहते हैं कि हमें तो नीचे चाहिए रियल नंबर, ताकि रियल हमारे जो इमेजिनरी और रियल पार्ट हैं वो अलग अलग हो सकें। वो कैसे नीचे बनाते हैं, हम कहते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, जो कि है -9 + 46 आयोटा, और डिवाइड भी कराएंगे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, जो कि है -9 + 46 आयोटा। तब फिर ये उस फॉर्म में आ जाएगा कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो सकेगा। अब आप मल्टीप्लाई करा लें तो आपका जो न्यूमरेटर है वो तो -9 + 46 आयोटा ही आ जाएगा। और अब आप इनके डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा लें तो ये आ जाएगा -9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 स्क्वेयर्ड आ जाएगा। अब -9 + 46 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -9 × 46 आयोटा आ जाएगा। और अब आप -46 आयोटा को आगे मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा प्लस, और 46 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 9, और माइनस, और फिर आ जाएगा 46 आयोटा का स्क्वायर। अब ये देखें कि ये है 9 × 46 आयोटा, और ये भी है 9 × 46 आयोटा बट विद अ नेगेटिव साइन, तो ये आपस में हो गए कैंसिल आउट। अब आप लिख लें दोबारा से, तो ये आ गया -9 + 46 आयोटा, और डिनोमिनेटर में है 81 जो कि है 9 का स्क्वायर, -46 आयोटा का स्क्वायर जो है वो 46 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर होगा -1। बल्कि आप इसको पहले सॉल्व करके लिख लें, तो आप यहाँ पे लिखें पहले 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर होता है 2116, तो आ जाएगा 2116, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करें। अच्छा, अब ये आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में वही टर्म है -9 + 46 आयोटा, और डिनोमिनेटर में है 81, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, चूंकि -1 होता है तो ये बन जाएगा +2116। ठीक है, तो अब आपका जो डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा 2197। जब ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो आप डिनोमिनेटर में लिख लें कि इधर आ गया 2197, और न्यूमरेटर में है -9 + 46 आयोटा। अब आप न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं रियल और इमेजिनरी उनको अलग कर लें, तो आ जाएगा -9/2197 + 46/2197 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसी सवाल को करेंगे वेरीफाई। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए स्क्रीन पे इस टाइम क्वेश्चन नहीं नज़र आ रहा, तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। हमारे पास जो सवाल था वो था 1। बेसिकली सवाल तो नेगेटिव पावर में था, लेकिन हमने कहा था नेगेटिव पावर कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते, तो फिर हम एक स्टेप आगे जब जाते हैं कि हम उसको जब लिख लेते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 - √(-4) का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं उधर, तो हम इसको लिख लेंगे। अगर आप डायरेक्ट नेगेटिव पावर लिखेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि भाई हमें इसको डिनोमिनेटर में करके पॉजिटिव पावर में लिखना होगा। तो यह आ जाएगा 1/3 -√(-4), और इसके होल पे आपने करना है क्यूब। ठीक है, इक्वल टू प्रेस करें। अब आप देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर आ रहा है -9/2197, जो कि रियल पार्ट है। क्या आप देखें आपका भी वही है, बिल्कुल यही पार्ट आया है हमारा भी। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है +46/2197। तो हमारा वाला भी हम देख लें, तो हाँ जी, हमारा वाला भी जो इमेजिनरी पार्ट है वो यही है, रियल पार्ट भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सॉल्व किया है वो हमारा आंसर ठीक है। अब आप इससे देख रहे हैं कि कैलकुलेटर का इधर फ़ायदा कितना हुआ है कि इतना लंबा हमने सवाल हल किया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इस चीज़ से वेरीफाई कर लेते हैं तो हमें पता है कि भाई इस सवाल में कोई गलती नहीं है, इसको सेकंड टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। और
दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर कोई गलती हो गई होती और आप यहाँ पे आते और आपका आंसर ना मैच करता, तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि भई यहाँ पे कहीं न कहीं पे गलती हो गई है, वो गलती आप ढूँढ लें, उसको करेक्ट कर लें, तो आपका आंसर बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भई आपका जो सवाल है, वो ठीक आपने सवाल हल कर लिया है। अच्छा, इस सवाल के साथ ये था एक्सरसाइज़ का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ जो है एक्सरसाइज़ 1.3 हमारी खत्म हो जाती है, बल्कि हमारा चैप्टर 1 ही खत्म हो जाता है, इसमें 3 ही एक्सरसाइज़ेज़ थी। ठीक है, इसके साथ अगर आपको कोई भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तो मैं या वीडियोज़ पे बना लूँगा या उधर ही आपको समझा दूँगा। और चैप्टर 1 में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो पहले तो आप मेरी रिकमेंडेशन है आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ आने लग जाएँगी। बल्कि कुछ तो मैं कहता हूँ कि जैसे आपकी मेमोरी में फिट हो जाएँगी कि हमेशा से वो जब भी आप करेंगे तो खुद ब खुद आपसे हल होती चली जाएँगी। ठीक है? और अगर नहीं होती तो फिर डेफ़िनेटली सेकंड ऑप्शन वही है कि आप पूछ लें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को दोबारा आपको क्लियर कर दूँ।